सरगुजा जहां मुख्यमंत्री और 5 मंत्री रहते हैं, उसी संभाग से एक गर्भवती महिला की ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि विकास के दावे आखिर किस जमीन पर खड़े हैं। सड़क के अभाव में एक गर्भवती महिला को उसके परिजन झेलगी में बैठाकर 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर एम्बुलेंस तक ले जाते हैं। सोचिए, 2025 में भी एक महिला को अस्पताल पहुंचाने का यह हाल है। यह घटना सरगुजा जिले के मैनपाट विकास खंड के ग्राम कदनई के आश्रित गांव सुगाझरिया की है। गांव तक सड़क नहीं पहुंचती, बरसात में रास्ता और दूभर हो जाता है। ऐसे में परिजनों को मजबूरी में गर्भवती महिला को झेलगी में उठाकर पैदल चलना पड़ा। लेकिन इस बीच स्थिति और गंभीर हो गई। रास्ते में ही महिला का प्रसव शुरू हो चुका था। बच्चा झेलगी में ही आधा बाहर आ चुका था। यह दृश्य किसी भी सिस्टम की असफलता दिखाने के लिए काफी है। परिजनों ने जैसे तैसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया और वहां से तुरंत उसे बतौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टरों ने समय रहते प्रसव कराया और राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस सच्चाई को सामने ला दिया है, जिसे अक्सर फाइलों में छुपा दिया जाता है, कि आदिवासी बहुल इलाकों में आज भी सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे 100 से अधिक गांव हैं जहां आज भी सड़कें नहीं बन सकी है और इसका खामियाजा ग्रामीणों को ही हर दिन उठाना पड़ता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि शहरों की सड़कों को चमकाने के लिए बजट आसानी से मिल जाता है, लेकिन वहीं गांव में सड़क पहुंचाने के लिए बजट के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जाता। और इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने है। वास्तविकता तो यह है कि सरगुजा जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां ग्राम पंचायत से मोहल्ले तक जाने के लिए भी सड़क नहीं है। आपात स्थिति में मरीजों को उठाकर पैदल लाना पड़ता है और कई बार देरी होने से बड़ी घटनाएं घट जाती है। आज की यह तस्वीर सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सवाल है कि क्या इन दुरस्त गांवों की आवाज कभी शासन तक पहुंच पाएगी। घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि विकास की असली कसौटी गांव कस्बों की सुविधाएं होती है और वहां भी अभी बहुत काम बाकी है। ऐसे कुछ गांव अभी भी, पाराटोला अभी भी छत्तीसगढ़ में है जहां सड़कें नहीं बनी। इसमें एक सच्चाई है और उसमें आप अगर बयान राजनीतिक होते हैं तो वो कहेंगे कि आपने नहीं बनाया, हम कहेंगे कि आप 15 साल उसके पहले थे, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई है कि कई ऐसे पाराटोला अभी भी हैं जहां सड़क नहीं पहुंची। वहां से इन परिस्थितियों में अगर आपको संस्थागत प्रसव कराना है तो फिर विकल्प नहीं रहता है नागरिकों के पास। ये दुखद स्थिति है। इसमें कई विकल्पों की बात हुई थी कि 3 चक्के वाले मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाए ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बाइक एम्बुलेंस के नाम से कहते हैं। 4 चक्का गाड़ी रोड ही नहीं है तो 4 चक्का नहीं जाएगा, क्या 3 चक्का जाएगा। तो जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसमें तो मोटरसाइकिल भी जाने के लिए मुझे नहीं दिख रहा है रास्ता। तो ये विधायक तो वहाँ के सीतापुर के विधायक दावा करते हैं कि इतनी तस्वीर अभी भी बहुत जगह छत्तीसगढ़ में बहुत गांव ऐसे हैं, कम से कम होंगे तो 100 गांव। और पाराटोला जोड़िएगा तो अगर 1000 हो पाराटोला ऐसे कि जहां सड़क नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या मानते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो सुविधा, जो दावे किए जाते हैं सुविधा पहुंचाने को लेकर, कहाँ आपके 25 साल का छत्तीसगढ़ कहाँ फेल हो जाता है? असंवेदनशीलता है कि आपने अंबिकापुर की सड़कों के लिए पैसा दे दिया, रायपुर के लिए सड़कों के लिए दे दिया, लेकिन वो आखिरी गांव के लिए चल जाएगा। ये हमने देखिए चमचमाती सड़कें, ये अच्छा सड़कें आज रायपुर से बिलासपुर आने में, रायपुर से अंबिकापुर आने में पहले से सुविधा हो गई। देखिए ये सड़क बन गई और वो गांव पे में तो अभी भी झिलगी में आना पड़ रहा है। वो ध्यान वहां नहीं जा रहा है जहां शायद पहले जाना चाहिए। अंबिकापुर की सड़क बने उसके पहले वो सड़क बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से।